अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 या जो हमारा पहला चैप्टर है सेकंड ईयर की बुक में, उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आपने मेरा चैनल साइंस पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। तो फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ जी यही हो सकता है। एक्सक्रीशन ये तो नहीं हो सकता ना, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है कंप्यूटर जी, लॉक करें। द होम्योस्टेसिस मीन्स, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है भैया? होम्योस्टेसिस हमारे पास तीन तरह की होती है ना, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस को रखने के लिए हम ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो भैया यहाँ पे हम जो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? दैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हम सिलेक्ट कर सकते। अच्छा, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जिसको कम से कम पानी चाहिए होगा? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है अमोनिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और हमें फ़ौरन इसको रिमूव करना पड़ता है। उससे कम टॉक्सिक यूरिया है, उससे कम उसको पानी चाहिए, और सबसे कम हमारे पास होता है टॉक्सिक यूरिक एसिड। और इसी तरह अगर यूरिक एसिड हमारे पास सबसे कम टॉक्सिक है तो इसको पानी जो है वो भी कम से कम चाहिए इसके रिमूवल के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है ऑप्शन ए उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? ये हम लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ये आंसर तो हम सबको आना चाहिए। जल्दी से ज़रा इसका आंसर लिखें कमेंट्स में कि क्या आंसर हो सकता है। अगर नहीं पता चलें फिर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है नेफ्रॉन। ठीक है, ये हम लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्या बला होती है हमारे पास। सॉरी, फर्स्ट में नहीं, हाँ गालबन ये सेकंड चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, नहीं सेकंड क्यों, फर्स्ट ही चैप्टर था। ओके, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन हम अगर करें क्रिटिकल, इसकी डेफिनेशन ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा मौजूद रहेगा। उसके बाद इन प्लांट्स टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड बाय, टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन, तीन ऑप्शन है हमारे पास, और चौथी ऑप्शन है ऑल। तो ट्रांसपिरेशन जो है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग इन प्लांट्स। ओके, सो ऑप्शन सी जो है इसको लॉक करेंगे। और सेवन्थ हमारे पास जो एमसीक्यू है, दैट इज़ द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज़। हाँ जी भैया बताइए, कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स अमोनिया के चाहिए होते हैं एक यूरिया बनाने के लिए? सिर्फ भाइयों से नहीं बहनों से भी पूछा है, तो सारे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कितने चाहिए होते हैं। हमने यूरिया साइकिल के अंदर पढ़ा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल यूरिया बनाने के लिए हमें दो, कितने, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ये रहा हमारा दो। ठीक है, इसी तरह अगर वो आपसे पूछ ले कि 4 यूरिया के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, तो क्या करेंगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 8। 8 का पूछ ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विच वन इज़ नॉट अ मीज़ोफाइट? मीज़ोफाइट क्या होते हैं? मीज़ोफाइट हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ना तो ज़ीरोफाइट्स होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान उनके कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये तो पता है ना कि हमारे पास हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? पानी में रहने वाले। मीज़ोफाइट्स खुश्की पे रहने वाले, जहाँ मॉडरेट कंडीशंस हों।
और ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे पास सहराओं में रहते हैं, जहाँ पानी जो है वो बहुत कम मौजूद होता है। तो ब्रेसिका ये हमारे पास मीज़ोफाइट है। रोज़ दैट इज़ आल्सो मीज़ोफाइट। मैंगो इट इज़ आल्सो मीज़ोफाइट। पहली बात तो ये कि हमने तीनों देखे, अगर ये तीनों नहीं है तो चौथा ही होगा जवाब। तो चौथा कैक्टस है, और कैक्टस के बारे में वैसे भी हम जानते हैं कि इट इज़ अ ज़ीरोफाइट प्लांट। क्यों भला ज़ीरोफिटिक है? क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे लीव्स होते हैं, और स्मॉल लीव्स इज़ अ ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर। हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर इज़ कॉल्ड, ये तो हमने पढ़ा है कि ल्यूकेमिया नहीं हो सकता, एनीमिया भी नहीं हो सकता, तो यूरेमिया तो हमने पढ़ा हुआ है ना। चलेंगे इसी पे। अच्छा, द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ यूरेमिया इज़, यूरेमिया मतलब बहुत ज़्यादा अगर किडनीज़ की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं? डायलिसिस करेंगे, लिथोट्रिप्सी करेंगे, या किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे? तो भैया आखिरी स्टेज तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि भैया यही हमारा जवाब हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। अरे बहनों, आपने गुस्सा नहीं करना, भाई और बहनों दोनों के लिए है ये। अच्छा, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ गए। एमसीक्यूज़ में कोई इशू तो नहीं है? अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, डिफाइन हाइड्रोफाइट्स, हाउ दे फेस फ्लडिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोफाइट्स में पानी ज़्यादा क्यों हो जाता है और फिर वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ लिवर इन रिलेशन टू होम्योस्टैसिस, लिवर के दो फंक्शंस बताएंगे। डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस, राइट एन एग्जांपल। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि फंक्शन ऑफ लिवर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना है। डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल, एंड व्हाट इज़ रीनल फेलियर, डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्साल्यूरिया। ये हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक में दोनों मौजूद हैं। डिफाइन लिथोट्रिप्सी, डिफाइन एंड ड्रॉ यूरिया साइकिल, ड्रू लिखा, ड्रॉ आपने इसको कर लेना। हाईलाइट द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। डिस्कस किडनी प्रॉब्लम विद देयर क्योर्स, किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये भी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रही है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी में भी कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।